बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। कल बाबा जी ने होली वाले दिन अमृतसर के सेंटर नंबर 4 में संगत को पैदल चलकर दर्शन भी दिए थे और सुनने में आया था कि बाबा जी ने अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी दर्शन दिए हैं जी। क्योंकि अब डेरे में भंडारे भी शुरू हो गए हैं, इसलिए आज डेरे में भी सवाल जवाब होंगे और कल के यह जो सवाल जवाब हैं आप जी के साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। पहला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेरी नज़र में हर वो इंसान सक्सेस है जिसका मन उसके काबू में है। आज हम सोच लेते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लेने से कामयाबी मिलती है, जबकि जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। कोई 2 रुपए में भी शांत और खुश है तो किसी को 2 लाख के बाद भी रातों को नींद नहीं आती। अब आप ही बताओ दोनों में कामयाब कौन है? दूसरा सवाल एक बीबी जी ने पूछा, बाबा जी मुझसे सेवा तो बहुत होती है लेकिन भजन सिमरन में नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है जिससे कि भजन सिमरन आसान हो सके, लेकिन अगर आप सेवा करने के बाद भजन सिमरन ही नहीं करेंगे तो हम मकसद में कामयाब कैसे होंगे? असल सेवा तो भजन सिमरन की ही है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है कि हमारा मन झुकना सीखे और मन में निम्रता आए। लेकिन अगर असल सेवा ही नहीं निभाई तो खाली के खाली रह जाएंगे। आप कैसे भी कर कर भजन सिमरन के लिए टाइम जरूर दें। तीसरा सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और हमारे पेशे में कभी कभी जज को कड़ी सजा देनी पड़ जाती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी देनी पड़ जाती है, तो क्या इससे जज के कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा एक जज को उस कुर्सी पर इंसाफ के लिए बिठाया जाता है और जज का फर्ज है कि वह सही फैसला सुनाए। इससे जज के कोई कर्म नहीं बनेंगे। चौथा सवाल एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ और वह शहर बहुत महंगा है, इसलिए हम 3 लड़के एक कमरे में रहते हैं। वहाँ रहकर मेरा भजन सिमरन का माहौल नहीं बन पाता। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा माहौल तो हमें ही बनाना पड़ेगा। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ रोटी भी खाते हैं, नहाते भी हैं, साफ सफाई भी रखते हैं। जब सारे काम हम कर लेते हैं तो क्या मालिक के लिए टाइम और माहौल भी तो हमें ही बनाना पड़ेगा। ज़रूरत हमारी है तो हमें ही माहौल बनाना पड़ेगा। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए, उसका पछतावा भी हो तो क्या मालिक माफ़ कर देंगे? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा हमारे कर्म हमसे कोई नहीं ले सकता। जो गलती हमसे हुई है उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। हाँ यह बात ठीक है कि अगर गलती कर कर सीखेंगे और उसे दोहराएंगे नहीं तो मालिक के घर बख्शिश ही बख्शिश है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम अपनी आत्मा की आवाज़ और मन की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा यह अवस्था की बात होती है। शुरू में आवाज़ मन से आती है क्योंकि इस समय हमारा जो भी दायरा है वह शारीरिक है। जब हम शरीर से आगे बढ़ेंगे और आत्मा से ताल्लुक़ होगा तभी हम आत्मा की आवाज़ सुन सकेंगे। आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी। जब तक आप शरीर के दायरे में हैं तब तक मन की ही आवाज़ सुनाई देगी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी असली मुक्ति जीते जी होती है या मरने के बाद? तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जब हमने जीते जी कोई चीज़ हासिल ही नहीं की तो यह कहाँ लिखा है कि मरने के बाद वह चीज़ हासिल होगी। जैसे अगर कोई मरने से पहले अनपढ़ था तो मरने के बाद उसे कोई एमए बीए की डिग्री थोड़ा ही ना देगा। इसलिए हमें जीते जी ऐसी अवस्था बनानी चाहिए, अगर जीते जी ही हम इसे प्राप्त कर लेंगे तभी तो मालिक की बख्शिश होगी।
तो साथ संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो मुझे मालूम पड़े तो मैंने आपके साथ। तो संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो आप जी के साथ शेयर तो संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो आप जी के साथ शेयर किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहले पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।